प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, यानी कि प्रश्नावली 8.1 को। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, और नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और समझ में आएगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप उसमें ज़रूर कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको sin A और cos A का मान ज्ञात करना है, फिर sin C cos C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले इस दोनों का मान ज्ञात करने से पहले एक समकोण त्रिभुज इधर बनाते हैं साइड में, इस तरह से कुछ इस प्रकार। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दीजिए ABC, ठीक है। ABC हो गया। तो AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, यहाँ कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद BC कितना है? तो 7 सेंटीमीटर, यहाँ देंगे 7 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप AB का तो मान मालूम है, BC का मालूम है, क्या AC हमको मालूम है? तो AC मालूम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? AC मालूम करेंगे, यानी कि कर्ण का भुज मालूम करेंगे, कर्ण कितना होगा। तो आपको मालूम है, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम हो और तीसरी भुजा ज्ञात करना पड़े तो क्या करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये एंगल B है, मतलब कि यह कितना है? ये 90 है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इधर करते हैं साइड में। वीडियो आ रहा है क्लियर पूरा? देखिए इधर, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना? AC है, यहाँ लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना बताइए? तो कर्ण है मालूम हमको नहीं है, तो कर्ण यहाँ पे AC है, तो सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ AC लिखेंगे, AC का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब मालूम है हमको ना, 24 सेंटीमीटर। यहाँ क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? 7 है, यहाँ क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? ये 7 सेंटीमीटर है और ये कितना है? ये 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिए। आप देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होगा, वो आप कर लीजिए गुना करके, ठीक है। कितना होगा? 576 प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 625, ठीक। अब इधर देखिए साइड में आप क्या करेंगे? हम स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर कितना होगा? रूट अंडर 625 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटाइएगा इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, तो इस तरह से रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रूट से अगर निकालना चाहेंगे तो बताइए कितना होगा? तो AC बराबर कितना हो जाएगा? तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। तो AC का भी मान निकल गया, यानी इसका भी मान हमको मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। जब आपको तीनों भुजा मालूम हो जाएगा तब sin A cos A और sin C का cos C का मान ज्ञात करेंगे। चलिए उसको भी करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि ये जगह खाली हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए इधर, यहाँ क्या है? sin A है, तो sin A पहले मान निकालेंगे। तो sin A, बताइए sin A बराबर क्या होता है? आपको एक फॉर्मूला बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, यानी कुछ इस प्रकार LAL KA, बीच में ऐसे डाउन फोल्ड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? साइन होता है, यहाँ पे कोस होता है, यहाँ पे टेन होता है, और यहाँ पे कोसेक, यहाँ क्या होता है? सेक,
और यहाँ क्या होता है कोड, कोड होता है ना। ये बताते ये फार्मूला ना कि साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसी फार्मूला की मदद से हम इस साइन ए का मान अभी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए साइन, यहाँ भी साइन है, तो बताइए साइन ए बराबर क्या होगा। यहाँ एंगल क्या है ए है, मतलब एंगल जो है वो ए को लेने बोल रहा है, ठीक है। तो एंगल ए ये वाला है, यही एंगल ये है ना। तो ये किधर देख रहा है इधर नीचे की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा ये लंब बन जाएगा। यानी कि ये जो 7 सेंटीमीटर है ये क्या है ये लंब है। लंब इसको अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ एंगल ए बोला है, यहाँ क्या है एंगल ए है। जब एंगल ए इसको मानेंगे, ये इधर देख रहा है तो लंब कौन होगा, तो लंब BC होगा। और आधार कौन होगा, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर एंगल की तरफ ध्यान देना है कि एंगल यहाँ पे क्या है, तो एंगल यहाँ पे ए है। जब एंगल ए है तो ए को जब एंगल मानेंगे तो ए इधर देख रहा है तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो ये लंब हो गया। चलिए तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पर लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, ठीक। उसके बाद साइन ए बराबर, बताइए लंब कितना है इसमें, तो लंब यहाँ देखिए लंब 7 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 बाई कर्ण कितना है, तो कर्ण 25 है, यहाँ क्या लिखेंगे 25। हो गया इसका आंसर यही, यानी कि साइन ए का मान निकल गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है। याद करने की ज़रूरत है ही नहीं है, आपको बताया था कि लाल बटा कर का याद रखिएगा। और साइन कोस कहाँ लिखते हैं वो याद रखिए, सिंपल साइन कोस टेन यहाँ लिखेंगे। और जस्ट साइन का उल्टा कोसेक होता है उसको नीचे में लिखेंगे, कोस का उल्टा सेक होता है उसको नीचे में लिखेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है उसको नीचे में लिखना है। आई बात समझ में। तो इस तरह कर लिया, मतलब एल से लंब के से करना, इसलिए यहाँ लिखे लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए का मान निकल गया। इसी तरह से कोस ए का भी निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, वाला को मिटाएंगे अभी, तेजी नोट कीजिए तेजी में। चलिए तो साइन ए का निकल गया। आप किसका निकालेंगे, तो निकालेंगे अब कॉस ए का। तो बताइए कॉस ए, इसमें भी एंगल ए ही है तो एंगल ए यही रहेगा, तो लंब ये होगा। चलिए तो मनावा पहले से ऑलरेडी है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस यहाँ पे है क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है ए से आधार के से कर्ण। यहाँ देखेंगे आधार आधार बाई कर्ण, ऐसा होगा नहीं होगा। चलिए तो बताइए यहाँ पे कॉस ए बराबर आधार कितना है, कभी भी आधार BC यानी 7 नहीं बोलेगा क्योंकि अभी आधार 7 नहीं है, आधार लंब है, सॉरी ये 7 क्या ये लंब है। तो आधार कितना है 24 है, यहाँ लिखेंगे 24 बाई कर्ण कितना है जी, तो कर्ण कितना है 25 है, यहाँ क्या देंगे 25। इसका यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। यानी कि कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार है 24 कर्ण है 25, यहाँ लिख दी, हो गया। तो साइन ए और कोस ए का मान निकल गया। अब चलते हैं साइन सी और कोस की सी की तरफ, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कीजिए आप, पहले पूरा भी उतार लीजिए आप सबसे पहले। और एक चीज़, यहाँ एंगल जो ए को मान है ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है साइन सी और कोस सी। तो बताइए साइन सी, इस बार देखिए सी है, एंगल किसको लेने कहा है सी को। तो देखिए अब आप इसको एंगल नहीं लेंगे, एंगल ये है सी, इसको एंगल लेंगे, ठीक है। यानी कौन इसको मानेंगे, जब कौन इसको मानेंगे तो लंब कौन होगा, अब ये क्या बन जाएगा ये लंब बन जाएगा, ठीक। और ये क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। आए बात समझ में। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं, सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिए, आपको समझ में वहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बोले कि क्योंकि यहाँ पर एंगल सी है, तो जब सी एक एंगल मानेंगे तो सी इधर देखेगा ना वही लंब बन जाएगा। सी इधर देख रहा है तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, ठीक। चलिए तो साइन सी
बराबर, अब बोलिए लंबा कितना है, तो अब लंबा 24 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 24, तो यहाँ 24 लिखिए। कर्ण, कर्ण कितना है जी 25 है, ये 25 हो जाएगा, हो गया सिंपल। उसके बाद क्या है कॉस सी, चलिए किधर निकालते हैं कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होगा, तो कॉस कॉस यहाँ पे है क्या होता है आधार बट्टे करना होता है, यहाँ लिखेंगे आधार बाई कर्ण लिखेंगे, ठीक है। तो बोलिए तो आधार कितना है ये 7 है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस सी बराबर 7 बट्टे कर्ण कितना है, तो कर्ण 25 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 25, यानी कि 7/25, यही सही हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से करेंगे, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कितना आसान है, कुछ भारी नहीं है, सिंपल है, इसको नोट कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा दोबारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा आकृति 8.13, यानी कि आपको बुक में दिया होगा 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये जो फिगर आप किताब में बनाया होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हमको क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। से थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हमको 10p और कोट r का मान अगर हमको मालूम हो जाएगा तो आराम से निकाल सकते हैं ना, यानी मीन इसमें निकालना क्या है 10p और कोट r का मान निकालना है। जब हम 10p और कोट r का मान निकाल लेंगे, उस मान को इसमें रखेंगे और घटाएंगे, आसानी से हल हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल 1 नंबर की तरह है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया था वैसा ही है, मैं सिंपल इसमें क्या करा माइनस कर दिया यहाँ पे, यानी उस मान को माइनस भी करना है, कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या हमको तीनों भुजा मालूम है। यहाँ पर देखिए एक भुजा हमको मालूम मतलब QR नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे हम QR का मान मालूम करेंगे। चलिए यानी किस फार्मूला से, तो पाइथागोरस प्रमेय से एक होता है कि कर्ण का बराबर क्या होता है लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि क्या होता है कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या क्या होता है लंबा का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये बताइए आप पहले कि कर्ण कितना है इसमें, तो कर्ण किसमें कितना है 13 है, ये तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर लंबा कितना है, तो लंबा 12 है, यहाँ क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, तो आधार हमको मालूम नहीं है, आधार क्या है QR है, तो सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे QR का स्क्वायर, ठीक। वीडियो आ रहा है क्लियर पूरा, चलिए देखिए इस तरह से हो गया। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, कितना होता है 169, तो 169 लिखेंगे बराबर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होगा, 12 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 144 होगा, ठीक है। फिर प्लस से प्लस QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल क्या कीजिए 169 जगह रहने दीजिए, 144 इसको इधर लाइए, कितना होगा -144, क्योंकि ये प्लस में है और बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, बराबर क्या बचेगा सिर्फ QR का स्क्वायर, ठीक। तो घटाएंगे कितना होगा, तो 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2, 1 1 कट जाएगा, यानी कि बराबर QR का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या ऐसी चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं QR का स्क्वायर बराबर 25, कुछ नहीं कि सिर्फ इसको इधर लाए और उसको उधर भेज दिए हैं सजाने के लिए, ताकि आपको कोई टेंशन दिक्कत ना हो, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देखिए अब क्या करेंगे QR बराबर √25 होगा, बताइए तो, यानी कि हम स्क्वायर जो स्क्वायर हटा दिए हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर किधर क्या आएगा रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया, तो अब इसका मान निकालेंगे, तो QR बराबर बताइए किसका स्क्वायर 25 होगा, तो 5 का स्क्वायर, सिंपल यहाँ 5 रख दीजिए, और सब वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, यानी QR का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा हमको मालूम हो गया, जब हो गया अब 10p और क्वार्टर का मान आसानी से निकाल लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप,
चलिए अब देखिए इधर, तो क्या निकालना, 10p और कोट r। सबसे पहले हम 10p का मान निकालेंगे। तो 10p बराबर, तो 10p बराबर क्या होता है आपको मान लीजिए मालूम नहीं है, चलिए नहीं मालूम, देखिए इधर देखिए क्या होता है, LALKKA, ये बताते हैं यानी कि लाल बेटा काका। ये फार्मूला से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है और यहाँ टेन होता है ना। यहाँ जस्ट क्या होगा, उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा तो सेक, टेन का उल्टा कॉट, बस हो गया। तो कितना 10 है ना, तो 10 कहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 10 यहीं पे है ना, तो क्या होगा, लंबा बट्टे आधार, L से लंब A से आधार, मतलब 10 के नीचे में क्या है, L है, बाय क्या है, A है, मतलब क्या है, लंब बट्टे आधार। तो 10 के बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार, क्या होगा, लंब बाई आधार। समझ गए कि कैसे आया, तो यहाँ से आया है। आप एक चीज़ ध्यान देना उससे पहले कि यहाँ एंगल क्या है जी, एंगल यहाँ P है, यानी एंगल हम कोण इसको मानेंगे। जब कोण इसको मानेंगे तो लंब कौन होगा, तो लंब QR हो जाएगा, यानी ये 5 क्या है, ये इसको लंब बने, लंब बराबर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि लंब कैसे 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ये लंब बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, जाहिर सी बात है, आधार। ये क्या है, ये कर्ण है, कर्ण ही रहेगा, ठीक है। देखिए इधर 10p बराबर लंब बट्टे आधार है, तो बताइए लंब कितना है, इसमें 5 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 5 बाई आधार कितना है, तो आधार 12 है, तो जस्ट क्या करेंगे 12, इसका क्या होगा, यानी कि 10p का मान ये निकल गया। जब 10p का मान निकल गया, अब किसका मान निकालेंगे, तो कोट r का, तो नीचे में लिखेंगे कोट r बराबर, तो बताइए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोट कहाँ पे है, कोट नीचे में है, कहाँ पे, नीचे में है, तो क्या है, आधार बट्टे क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे आधार, उसके बाद बाई यानी भिन्न जो होता है, उसके बाद लंब, यानी कि आधार बाई क्या हो जाएगा, लंब, A से आधार, L से लंब, तो आधार बाई लंब, या जैसे बोलते हैं ना 10 का उल्टा कॉट होता है, तो वही 10 का उल्टा, 10 क्या, लंब बाई आधार, इसका उल्टा कर दिए, आधार ऊपर चले गया और लंब नीचे आ गया। लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे R है, क्या है, R। अब P को एंगल नहीं मानेंगे, बल्कि एंगल हम R को मानेंगे। आए बात समझ में, तो एक काम करते हैं, इसका एक ठो अलग त्रिभुज बना देते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। एक हम त्रिभुज कहीं साइड में बनाते हैं, मान लीजिए इस जगह बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक, और ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 ही लिखेंगे यहाँ पे, और ये 5 है, ये 5 ही लिखेंगे, और ये 13 है, तो ये 13 ही लिखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ हम एंगल P माने थे, लेकिन इसमें आप एंगल R है यहाँ पे, तो एंगल R इसको मानेंगे। इसको जब एंगल मानेंगे तो लंब अब कौन होगा, तो लंब ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये आधार बन जाए, क्या बन जाएगा, आधार, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो मेरा मैथ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल P है, तो ये लंब ये है, लेकिन इसमें लंबा कौन हो गया, 12 हो गया है। तो बताइए इसमें कोट R बराबर कितना होगा, तो कोट R बराबर आधार कितना है, तो आधार 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, लंबा कितना है, लंबा 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, इसका आंसर यही हो गया। अगर इस त्रिभुज से बनाते अभी गलत होता है मेरा आंसर। तो गलती कहाँ पर करता है बच्चा, इससे गलती करता है कि यहाँ P और R को ही नहीं समझता है। यहाँ एंगल अलग अलग लेना है, एक बार एंगल P मानना है, एक बार R मानना है। जब आप P मानिएगा तो P ये है, इसका लंबा नीचे वाला हो जाएगा, और एंगल जब R मानेंगे, इसको जब मानेंगे एंगल, तो लंब ये हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि भूलेगा मत कभी, नहीं तो एक ऐसा नहीं कीजिएगा एक ही त्रिभुज से उसी में सबको लंब आधार कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें मान बदल जाता है, यहाँ आधार लंब 5 था, यहाँ लंब 12 हो गया है। थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना इस बात की, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10p का भी मान निकल गया और
कोट आर का भी मान हमको निकल गया है। तो किसका मान निकालना है? अब 10p माइनस कोट आर, यानी क्या करेंगे हम? सिंपल इधर देखिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, तो क्या कर रहा है, हल करते हैं। 10p है तो 10p माइनस कोट आर है, इसी का मान निकालना है ना। तो 10p मान मालूम है कितना है? 5/12। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे 5/12, बीच में माइनस है तो माइनस। कोट आर कितना निकला? 5/12। यहाँ लिखिए 5/12। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 ही आएगा ना। 0 क्यों आएगा भाई? क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो घटाएंगे 0 ही आएगा। या भिन्न घटा आप कर लीजिए ना, 0 ही आएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? 0। समझ गए कैसे होता है? तो 10p और कोट आर का मान रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो देखिए, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चा कन्फ्यूज कहाँ होता है, वो यहाँ पी आर को समझ ही नहीं पाता है। वो एक ही त्रिभुज बना करके एक ही को एंगल मान लेता है, उसी सब कम कर लेता है, तो वो कभी भी सही नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए एंगल अलग अलग माननी है अगर अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आप आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो 3, 4, 5 वो कल देखेंगे। ठीक है, बाय।